वेलकम बैक टू माय चैनल राघव स्टडी पॉइंट वन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं और आगे आने वाले एग्जामों में यानी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर आएंगे। चाहे कौन सा भी एग्जाम हो, चाहे पटवार हो, चाहे रीट हो, चाहे आपका एलडीसी हो, चाहे बीएसटीसी हो, इन क्वेश्चनों में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो और इन क्वेश्चनों को यानी करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का सदस्य बनिए। तो आइए इन क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने 1 से लेके 20 तक यानी 20 क्वेश्चन हमने पार्ट फर्स्ट में कर लिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं उन क्वेश्चनों को। तो हम 21 से करेंगे। तो 21 वाला प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है? यानी बताइए इसमें क्या आंसर है कि राजस्थान का क्षेत्रफल और किस देश के समान है। तो बताइए आंसर क्या है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? यानी इसका सही आंसर है जापान। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल जापान देश के लगभग बराबर है, आप ये कह सकते हो। यानी राजस्थान का क्षेत्रफल जापान के बराबर है लगभग में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी 22वां प्रश्न देखते हैं। और 22वां प्रश्न देखते हैं क्या है, यानी इसको प्रश्न को ढंग से पढ़िए कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा की लंबाई के अनुसार जिलों का आरोही क्रम, यानी आरोही बढ़ते क्रम में, यानी छोटे से बड़ा कह सकते हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली सीमा यानी सबसे कम, उससे बड़ी कौन कौन सी जिले की लगती है, तो वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों पहले बीकानेर, उसके बाद गंगानगर, उसके बाद बाड़मेर, उसके बाद जैसलमेर। यानी पहले बीकानेर लास्ट में, उससे यानी बड़ी गंगानगर की, उससे बड़ी बाड़मेर की, उससे बड़ी जैसलमेर की लगती है। अब देखते हैं 23वां प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि आज के कंपटीशन में कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन में चीज़ें मिलें तो वो बेटर रहता है एग्जाम के लिए। तो अब 23वां प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन मुनाबाव किस जिले में स्थित है? यानी राजस्थान में जो पाक सीमा का सबसे करीबी स्टेशन है मुनाबाव, वो किस जिले में स्थित है? इसका सही आंसर क्या है? और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बाड़मेर। यानी मुनाबाव किस जिले में स्थित है? बाड़मेर में, यानी बाड़मेर जिले में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 यानी 24वां प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिलों की सीमा लगती है? यानी एमपी के साथ कह सकते हैं कितने जिले हैं जो लगते हैं, यानी राजस्थान के लगते हैं। या मध्य प्रदेश के साथ राज्य के कुल कितने जिले लगते हैं? तो इसके सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों यानी 10 जिले हैं जो राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ लगते हैं। अब देखते हैं 25वां प्रश्न। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश के लगती है? यानी इसमें से एक जिला है उसकी बतानी है कि कौन सा जिला है जो मध्य प्रदेश से लगता है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए। सोच के देखिए इसमें कैसे क्या आंसर होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भीलवाड़ा। यानी भीलवाड़ा जिले की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। बाकी इन जिलों की किसी की जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती है। तो अब देखते हैं 26वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाने वाली नदियां हैं। यानी कौन सी नदी हैं जो मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती हैं? यानी एक तरह से आप बॉर्डर कह सकते हैं दो राज्यों का। तो कौन कौन सी नदी है वो? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चंबल और पार्वती। यानी चंबल व पार्वती नदी जो कि राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब देखते हैं 27वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? यानी कह सकते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा संभाग कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों भरतपुर। यानी भरतपुर संभाग है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। अब देखते हैं दोस्तों 28 वाला प्रश्न यानी 28वां प्रश्न देखते हैं। राज्य के ऐसे 2 जिले जिनका क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है, यानी ऐसे 2 जिले बताइए जिनका क्षेत्र 2 भागों में बटा है। यानी कौन से वो 2 जिले हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों बताइए। तो इसका सही आंसर दोस्तों चित्तौड़गढ़ व अजमेर। मैंने इसमें अजमेर नहीं लिख पाया है तो माफी चाहता हूँ मैं, अजमेर और है इसमें। तो चित्तौड़गढ़ और अजमेर 2 जिले हैं जिनका क्षेत्र 2 भागों में बटा हुआ है। अब देखते हैं 29 वाला प्रश्न देखते हैं।
तोरावाटी क्षेत्र किया, यानी तोरावाटी क्षेत्र यानी किस, यानी ये किया है ना वो गलत लिख गया है, तो इस यानी इसको यानी सा होना चाहिए था, यानी किस जिले में स्थित है। तोरावाटी क्षेत्र किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सीकर, यानी सीकर जिले में स्थित है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया, यानी राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों कर्नल जेम्स टोड, यानी कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के लिए रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया। अब देखते हैं 31 क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का आंतरिक अगम्य क्षेत्र कहलाता है, यानी अरावली पर्वतमाला का आंतरिक अगम्य क्षेत्र क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों 31 वाला, तो इसका सही आंसर है दोस्तों भौमट, यानी भौमट क्षेत्र है जो अरावली पर्वतमाला का आंतरिक अगम्य क्षेत्र कहलाता है। अब देखते हैं 32वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा जिला है, ये तो समझिए आपको आता ही होगा। अगर ये भी प्रश्न नहीं आता तो मैं समझता हूँ कि आप राजस्थान जी के बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, आपको राजस्थान सामान्य ज्ञान के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्योंकि ये चीज़ अगर आपसे प्रश्न नहीं आता तो इसका सही क्या आंसर है, यानी सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो इसका सबसे छोटा जिला है दोस्तों धौलपुर, यानी धौलपुर है वो सबसे छोटा जिला माना जाता है राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखते हैं 33वां प्रश्न, यानी राज्य के किस जिले में सर्वाधिक उपखंड हैं, यानी किस जिले में सर्वाधिक उपखंड हैं, इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों भीलवाड़ा, यानी भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक उपखंड हैं। अब देखते हैं 34वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा जिला पाकिस्तान एवं गुजरात राज्य दोनों से लगा हुआ है, यानी राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला जो पाकिस्तान व गुजरात दोनों से लगा है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, यानी इसका सही आंसर है दोस्तों बाड़मेर, यानी बाड़मेर जिला है जो पाकिस्तान से भी और गुजरात दोनों से लगा हुआ है। अब देखते हैं 35वां प्रश्न, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, यानी ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट होता है, मैं कहता हूँ बार बार रिपीट होता है एग्जामों में, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। अब देखते हैं 36 वाला प्रश्न, यानी 36 वाला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है, यानी राजस्थान का धातु नगर किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों नागौर, यानी नागौर को धातु नगर कहा जाता है। अब देखते हैं 37 यानी 37 वाला प्रश्न, जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, यानी जनसंख्या दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर दोस्तों कोटा, यानी कोटा संभाग है वो सबसे जनसंख्या की दृष्टि से छोटा माना जाता है। अब देखते हैं 38वां प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, वहाँ जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे छोटा, यानी भरतपुर, यानी कौन सा भरतपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग माना जाता है। अब देखते हैं 39वां प्रश्न, हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया था, यानी हनुमानगढ़ जिले का गठन कब किया गया, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों 12 जुलाई 1994, यानी 12 जुलाई 1994 में हनुमानगढ़ जिले का गठन किया गया। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं, यानी 40वां प्रश्न, राजस्थान के किस जिले की सीमा 8 जिलों से लगती है, यानी किस जिले की लगती है, यानी वह कौन सा जिला है जो 8 जिलों से सीमा अपनी बनाता है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है दोस्तों पाली जिला जो कि 8 जिलों से अपनी सीमा बनाता है। दोस्तों मैं कमेंट करके बताइए कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे, और ये प्रश्न कहीं ना किसी एग्जाम में आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे परिवार का सदस्य बनिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों यानी अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हम ऐसी वीडियो लेके आएंगे अब की बार, यानी कह सकते हैं हम राजस्थान जीके का कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे, सभी प्रश्नों को हम लेके आएंगे, चाहे वो किसी एग्जाम में आए हुए हैं यानी पिछले कई सालों से आ रहे हैं उनको कराएंगे, और बाकी एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे।
तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें मोटिवेशन मिलता है और मुझे विश्वास है कि आप एक न एक दिन सफल जरूर होंगे। चाहे आप दुनिया से यानी कोई भी कुछ भी कहे, आप बस कर्तव्य करते रहिए और पढ़ते रहिए और आप एक दिन सफल अवश्य होंगे। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि ज़िंदगी में कोई इंसान अगर कर्म करता है तो अवश्य उसको फल मिलेगा, ये निश्चित है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से।